नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार इन अपने वीडियो को बना रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, बहुत कम समय में पूरी प्रश्नावली भी रिवीजन होगी और आपका स्कोर अप टू 100 नंबर बनाने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखें और उनके बाद में अपने चैप्टर के जो सभी क्वेश्चन हैं उनको मिलाएं और फिर लास्ट में एक क्विक रिवीजन ब्लूप्रिंट के अनुसार दोबारा ले लें कि हमें इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। ये आपको ये वीडियो सहायता करेगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना चैप्टर है वर्तु से संबंधित क्षेत्रफल। ये अपने 5 अंक का होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक वस्तुनिष्ठ आएगा, कितने अंक का, 1 अंक का, एक रिक्त स्थान का भी आएगा, एक अति लघुरात्मक आएगा और एक लघुरात्मक आएगा। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और मार्किंग 5 अंक की होगी। देखो, वर्त को समझने के लिए अपने को क्या होगा कि कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ये वर्त है, तो वर्त में एक तो होगा केंद्र। ये पीछे बात भी करिए पढ़ने। ये इसका केंद्र हो गया। मान लो इसको पढ़ने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया? ओ नाम दे दिया। अब देखो, ये वर्त का केंद्र हो गया और केंद्र को यदि आप परिधि से मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या को अपन क्या लिखते हैं? आर। तो ये हो गया अपना आर। इसको अपन लिख दें त्रिज्या। अब देखिए, आर के बाद में जो ये चारों ओर है, ये इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और देखो, परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और जो देखो अंदर का एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इस चित्र से, जो इसके अंदर वाला जो ये एरिया है ना, अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो, ये अपना क्षेत्रफल हो गया। तो मैं क्षेत्रफल को लिख रहा हूँ। वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? पाई आर स्क्वेयर। तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। त्रिज्या आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर, परिधि 2πr। अब देखो, त्रिज्या को यदि अपन आगे बढ़ा दें, यानी पूरा राउंड ले लें यहाँ से लेके ऐसे, तो केंद्र से जाने वाला पूरा राउंड वाला है, इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास होता है डी बराबर 2r, यानी डबल ऑफ आर का डबल हो जाता है व्यास। यानी आपको त्रिज्या निकालनी हो, आर तो व्यास बट्टा 2 कर दो। कभी व्यास मिले, त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास बट्टा 2 कर दो। तो इन बातों का, कुछ बातों का ध्यान रखें। अब देखो, इसके आगे देखना, जब आप इसके आगे चलते हो तो फिर से एक सर्किल बना रहा हूँ मैं। देखो, ये सर्किल अपन ने लिया। अब क्या हुआ कि जो त्रिज्या थी ना आपकी, कौन थी? त्रिज्या जो आपकी थी, ये मान लो इसका पॉइंट ले लिया, तो ये एक त्रिज्या बनी इसकी, ये वाली। ऐसे एक त्रिज्या इधर ये बन गई, है ना? एक त्रिज्या, एक मिनट अपन लाइन ले ही लेते हैं। तो देखो, एक त्रिज्या तो इसकी बनी ये, दूसरी इसकी त्रिज्या बन गई ये। जब आप यहां से देखोगे, जब आप यहां से देखोगे तो देखना, दो त्रिज्याओं से बंद क्षेत्र मिल रहा है क्या आपको? क्या मिल रहा है? दो त्रिज्याओं से बंद क्षेत्र पर आपको मिल रहा है। इस पॉइंट को मैं यदि ओ लिख दूं, तो जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हो ना आप वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्योंकि किससे बना था? ये त्रिज्याओं से बना था, तो इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। ये सूत्र बनाते भी हैं, पर तो मैं अभी थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा अभी। अब देखो, ये छोटा वाला है कि बड़ा वाला? छोटा वाला। तो इसको अपन बोल देंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोल देंगे? लघु त्रिज्यखंड। अब देखो, लघु त्रिज्यखंड में देखो, ये पूरा राउंड होता, तो ये कोण में इसका बीच का कोण यदि थीटा ले लूँ, तो ये कोण पूरा राउंड करे तो 360 डिग्री। अभी कितना है थीटा? तो मैं थोड़ा अभी तो सूत्र सीधा लिख रहा हूँ। यदि लघु त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? क्षेत्रफल, तो क्या होगा? थीटा किस में से आया? 360 में से। और वैसे क्षेत्रफल क्या है इसका?
पाई आर स्क्वेयर, तो सूत्र हो गया पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360। इसका वैसे भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वेयर थीटे बटे 360 डिग्री। ऐसे देखो आप, जो ये तिर्यकखंड है दूसरे वाला, तो ये दूसरे वाला तिर्यकखंड यदि मैं बनाऊं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लघु, इसको बोल देंगे दीर्घ तिर्यकखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ तिर्यकखंड बोलेंगे। तो जो दीर्घ तिर्यकखंड होगा उसका क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। तो अपन ने लिखा दीर्घ तिर्यकखंड, क्या लिखा, दीर्घ तिर्यकखंड, दीर्घ तिर्यकखंड। अब जो दीर्घ तिर्यकखंड में अपन ने क्या करा कि ये जो क्षेत्रफल था ना अपना पाई आर स्क्वेयर वाला, दीर्घ तिर्यकखंड का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो जो वर्त का क्षेत्रफल है उसमें से छोटे वाला लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो लघु यदि तिर्यकखंड का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो अपना किसका आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल। एक तरीका दूसरा भी आप कर सकते हैं कि जो ये वाला है 360 माइनस थीटा, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो यही सूत्र। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये भी दीर्घ तिर्यकखंड होगा। तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। क्या देखो, दोबारा सुनो। वर्त की परिधि 2 पाई आर, व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या r/2 यानी व्यास बाई 2 कर देंगे, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर। लघु दीर्घ तिर्यकखंड निकालना हो तो पाई आर स्क्वेयर में से लघु घटा दो या ये सीधा सूत्र लगा दो। और लघु तिर्यकखंड निकालना हो तो थीटा 360 और पाई आर स्क्वेयर यानी पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360। अगली बार देखो, अपन ने मान लो ये तो आया तिर्यकखंड का सिस्टम, तो ये सूत्र याद रखना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, चाप की लंबाई। क्या आ जाए, चाप की लंबाई। तो देखो ये जो इसको तिर्यकखंड को बना रहा है ना, यहाँ वाली लाइन देखना, मैं जो ये लाइन बना रहा हूँ ये और ये, यदि मैं इसको चाप ले लूँ, इस एक से एक चाप को मैं ले लूँ तो इस चाप की लंबाई कैसे निकलेगी। तो देखो चाप किसका ऐसा है, तो आप एक सूत्र लिख सकते हैं कि संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। अब तो चाप किसका ऐसा है, परिधि का। और परिधि, अब देखो कोण तो वही थीटा है, कितने में से, 360 में से, गुणा चाप किसका ऐसा है, परिधि का। तो गुणा अब की बार परिधि से होगा। पहले देखो यहाँ किससे गुणा हुआ था, क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल कैसा था। अब ये परिधि कैसा है, चाप, चाप पूछ रहा है केवल, यानी ये वाला भाग पूछ रहा है, जो ये राउंड है ना, इसको चाप बोलते हैं। यदि मैं सर्किल बनाऊं, ये मान लो मैंने सर्किल बनाया, तो इस सर्किल में जो ये वाले भाग है ना, ये वाले यहाँ पर देखो, ये वाला, ये भाग और ये भाग, इसको अपन ने नाम दे दिया मान लो ए बी। तो संगत चाप मान लो ए बी चाप की लंबाई आई है। देखो गुणा जोड़ बाकी करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ऐसा आएगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। चाप को देखो अपन एल से डिनोट करते हैं और तिर्यकखंड को एस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एस, त्रिज्या आर होती है। तो इतनी बातों का ध्यान रखें आप। अब देखो यहाँ से एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, इसको आप याद रखें कि ध्यान देना इसका, ये जो आपका तिर्यकखंड है पाई आर स्क्वेयर थीटा और चाप की लंबाई और त्रिज्या में एक संबंध होता है कि ए बराबर 1/2 एल आर होता है, ए बराबर 1/2 एल आर होता है। कैसे आया, तो आप रखे देख लेना इनको चेक करके कि सही है गलत है। तो एक का मान देखो, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360 गुणा 1/2 एल यानी चाप की लंबाई, पाई आर थीटा बटे 180 और गुणा आर। देखो 2 का इससे गुणा हुआ, आर का ऊपर हुआ तो बराबर हो गए। तो ये अपना सूत्र सही है। यहाँ ए पर ए क्या है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। एल क्या है, चाप की लंबाई। आर क्या है, त्रिज्या, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है अपने, उसके बाद में अपन क्वेश्चनों पे चलेंगे। अब देखो यदि फिर से मैं एक सर्किल ले, ये वाला सर्किल ले लिया मान लो, और इस पर मैं, ये इसका केंद्र है मान लो, ये इसका क्या है, केंद्र है, और मैं एक ऐसे लाइन लेता हूँ। अब देखो ये लाइन केंद्र से नहीं होके जा रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। अब जो ये जीवा का जो ये भाग बना है ना इधर वाला,
ये अब देखो तिर्यकखंड नहीं है क्योंकि त्रिज्याओं से बना था, वो तिर्यकखंड था। तो इस भाग को अब क्या बोलोगे बताओ? इस भाग को हम क्या बोलेंगे? वर्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तखंड। और ये छोटे वाला भाग है तो ये हो जाएगा लघु वर्तखंड। कौन सा वर्तखंड हो जाएगा? लघु वर्तखंड। और जो पीछे की तरफ आपको दूसरे वाला भाग दिख रहा है, इसको अपन क्या बोल देंगे? ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को कौन सा बोलेंगे अपन? दीर्घ। इस भाग को अपन बोल देंगे दीर्घ वर्तखंड। कौन सा वर्तखंड? दीर्घ वर्तखंड। बात सुनना, जब लघु वर्तखंड की बात करोगे आप, तो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल है ना, आप देखो कैसे निकलेगा ये। जो ये वर्त का केंद्र है, इसको इससे मिलाओ ऐसे। अब देखो इसको ऐसे जैसे मिलाया तो ये टोटल तिर्यकखंड हो गया। टोटल क्या हुआ? तिर्यकखंड हो गया। और तिर्यकखंड में से इस ऊपर वाला ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल घटा दो। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस क्या करेंगे? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तो है ही। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे लंब डालकर, वो अपने आगे की क्लासों में सीखेंगे जब 11th में साइंस रहेगी। आप इसको सीधा याद रखें कि ये ऐसे निकलता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फिजिक्स में भी आएगा और मैथ में भी आएगा ये कॉन्सेप्ट। इसको इसके घटकों में तोड़ेंगे। और वैसे तो आप जो साइन थीटा के मान सीखते हैं ना लाल बट्टा का, उससे ही मान निकालें, लेकिन थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूले भी यूज होंगे यहाँ पर, तो इस चीज़ को आप देखें। तो ये इसका कौन सा था? लघु वर्तखंड था। अब देखो दीर्घ वर्तखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो दीर्घ वर्तखंड है ना, उसमें उसमें क्या करेंगे आप? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो वर्त का क्षेत्रफल है और उसमें कौन सा घटा दो? लघु वर्तखंड का घटा दो। वर्त के क्षेत्रफल में से क्या कर दो? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। आपके ये वाला सूत्र आप घटाना है इसको, ये वाला सूत्र। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये आपका लघु वर्तखंड होता है और पाई आर स्क्वायर में से लघु घटा दो। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक ये सूत्र भी आप तैयार रखें, है ना। और ये चाप की लंबाई को एल से दिखाते हैं पाई आर थीटा, और इधर इसको ए से दिखाए रहे। तो इन चीज़ों को, इतनी सी बातों को आप ध्यान रख लोगे तो आपके इस प्रश्नावली में नंबर पूरे आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कि परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, तिर्यकखंड क्या है, लघु तिर्यकखंड क्या है, तिर्यकखंड चाप और त्रिज्या में संबंध क्या है आपस में, चाप की लंबाई क्या है, वर्तखंड क्या है। तो वर्तखंड तो किससे बनता है? जीवा से। और तिर्यकखंड किससे बनेगा? त्रिज्या से। तिर्यकखंड किससे बनेगा? त्रिज्या से। चलो अपन अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख रहे हो 1 अंक में, इसमें बोला कि वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का, अब देखो चतुर्थांश देखें, यदि आप चतुर्थांश देखो, चतुर्थांश यानी इसके 4 भाग कर दो, इसके 4 भाग कर दो। तो यदि 4 भाग इसके करेंगे अपने वर्त के, तो एक चतुर्थांश आएगा। अब देखो चतुर्थांश में क्या होगा, इसका ये कोण कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री। तो उत्तर कितना आ जाएगा? द उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री कि चतुर्थांश का कोण होता है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लो कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको पूछे तो देखो वर्त का चौथाई भाग यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे देख लो, ये आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। इसमें थीटा की जगह आप 90 लिखोगे तो 90 से 4 बार तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपको बोला आर वर्त वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी हो। थीटा की जगह क्या है? पी दे रखा है। तो देखो सूत्र बना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब पाई थीटा की जगह क्या है? पी। तो थीटा की जगह तो अपन क्या लिख देंगे? काट के पी लिख देंगे, काट के पी लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया पी। तो पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर कहाँ पर है? देखो पी बटा 360, तो पी बटा 360 2 पाई आर, ये गलत है। पी बटा 360, तो देखिए ये आंसर होगा इसका। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 2 से करा और इसको भी 2 से, तो ये तो 720 और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये मत कर देना गलती से, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आर है, ध्यान रखना।
तो ये भी किताब का ही क्वेश्चन था। अब अगला देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में देखना, एक घड़ी की मिनट की सुई, तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। क्या बातें ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पर देखना, जैसे मैंने मान लो ये लिया, घड़ी लिया, मैं दो कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा यहाँ, दोनों को ध्यान से देखना आप। तो जब घड़ी अपन ने ली, तो घड़ी का जो मिनट की सुई है वो एक राउंड करने में कितना टाइम लेगी, पूरा चक्कर करने में। घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 बनाती है, यानी एक मिनट में कितना करेगी, 360/60, यानी 6 का 6 कट गया, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसने बोला घड़ी की मिनट की सुई एक मिनट में कितने का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। अगली बार सुनना, जब घंटे की सुई, तो अगला प्रश्न यही है देखो, तो इसमें तो 6 डिग्री हो गया। घड़ी की मिनट की सुई एक मिनट में, तो देखो 60 मिनट में एक राउंड पूरा कर रही है, 60 मिनट में एक राउंड। अब देखो घड़ी की घंटी की सुई, घड़ी की घंटे की सुई एक मिनट में रचित कोण का मान, तो देखो घड़ी के घंटे की सुई है ना, वो एक राउंड करने में 12 घंटे लेती है। कितना, 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में 360/12, 12×3 = 60, यानी 30 डिग्री। लेकिन अपने को तो पूछा एक मिनट में, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, तो 60 मिनट में बना रहा है 30 डिग्री, तो एक मिनट में 30/60, यानी कितनी हो जाएगी, 1/2 डिग्री। इसको याद रख लो आप कि मिनट की सुई क्या बनाती है और ये क्या बनाती है, ये याद रख लो। अब अगला प्रश्न देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए है, त्रिज्या आर है और चाप की लंबाई एल है, तो इस सूत्र को सेट करना है। तो ये तो आपको आ ही रहा है, ए बराबर 1/2 LR, तो एल और आर आएगा। अगला एक अति लघुरात्मक प्रश्न है, एक अंक का, जिसमें देखो त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेमी और वृत्त के एक व्यास पर चाप केंद्र पर कोण 60 डिग्री अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई, सीधा सूत्र लगाना। आपको त्रिज्या आर का मान 14 सेमी दे रखा है और आपको कोण थीटा 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको चाप की लंबाई का सूत्र लगाना है। तो चाप की लंबाई किसके बराबर होती है बताओ, पाई आर थीटा बटे 180, मान रख दो बस। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और थीटा का मान 60/180। 60 से 180 30 बार, 7 का 14 में 2 बार, 2 का 30 में 15 बार, तो ऐसे 22/15, आगे और भी हल हो जाएगा, पॉइंटों में निकाल लेना, या 22/15 आंसर हो गया। चाप की लंबाई किस में होगी, सेमी में, तो ये सेमी हो गया। क्षेत्रफल होता तो सेमी स्क्वायर या ऐसे कुछ होता। अगला दवा ध्यान रखना, त्रिज्या 21 सेमी है, तो वृत्त के एक चाप पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतर करती है, चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 21 सेमी, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, मान रख दो बस। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21, थीटा का मान 60/360, तो 60 से 360 6 बार, 7 का भाग इसमें 3 बार, इस 3 का इसमें भाग 2 बार और इस 2 का इसमें 11 बार, और 21 × 11 करा तो ये आ गया 2 2 और 1 3 और 1 231। अब देखो आगे सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेमी होगा, सरल है। अब जो अपने 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, इसमें मैंने देखो ये 2 क्वेश्चन लिए, यानी आपको क्षेत्रफल पूछेगा, किसका पूछेगा, त्रिज्यखंड का या चाप की लंबाई, यानी सीधे सूत्र पूछ रहे। और एक प्रश्न आएगा अपने वृत्तखंड का, किसका आएगा, वृत्तखंड का आएगा। इसमें देखो 60 डिग्री का तो कोण है, 12 सेमी त्रिज्या है, संगत लघु और दीर्घ दोनों पूछे हैं आपको। क्या करना है, आर बराबर कितना दे रखा है, 12 सेमी, थीटा बराबर 60 डिग्री, आपको पूछा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है वृत्तखंड क्या होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटाएंगे। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा किसे बना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उस तरीके से समकोण त्रिभुज के तरीके से बना हुआ है। मान रख दो, पाई का मान देखो 22/7,
r² 12 इंटू 12 थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2 r 12 गुणा 12 साइन थीटा की जगह 60। देखो 60 का भाग इसमें 360 में 6 बार और 6 का 12 में 2 बार, यहाँ तक चला गया। अभी आया 22/7 गुणा 12 गुणा 2 किया तो 24 माइनस ये 2 इससे कट गया 6 बार, तो ये बार छिकानी 72 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो ये 2 इससे फिर कट गया 36 बार। तो जो तुम्हारा उत्तर आएगा वो 22/7 गुणा 24 माइनस 36√3। अब देखो इस √3 का मान 1.732 ले लो, है ना, और इसकी कैलकुलेशन करके लास्ट में उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे आप पूरी तो आप ये आगे कर लेना, और उत्तर लिखो तो उसको सेंटीमीटर में तो सेमी स्क्वायर लिखना। तो ये प्रश्नावली थी। अब देखो इस प्रश्नावली के आप लिए देख रहे हो आप कि आपको तैयार क्या करना है, ये फॉर्मूले तैयार करने हैं। बस फॉर्मूले तैयार करने के बाद में सीधा फॉर्मूले ही लगाना है, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो आप इन फॉर्मूलों को अवश्य तैयार करें। और फॉर्मूले तैयार करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले वर्त का, फिर वर्त से त्रिज्याओं से त्रिज्यखंड बनेगा और जीवा से वर्तखंड बनेगा। इतनी बातें यदि आपको पता हो तो इस प्रश्नावली में आप पूरे नंबर बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, अपन नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।